द सेवियर स्टडीज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता पर आज का जो वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस वीडियो में, ये हम लोगों का 6वां वीडियो होगा। इसके बाद एक वीडियो और होगा जिसमें हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, और मैक्सिमम जो चीज़ बची हुई है उसे हम इसी वीडियो में कंप्लीट करना चाहेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। जो राजनीतिक व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, वो कैसी थी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे जो है परिवार से गांव बनते थे, गांव से जैसे विश्व बनता था, विश्व से जन बनता था, जन का जो प्रधान होता था वो राजा कहलाता था। तो यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है, बोर्ड पे देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे छोटी इकाई है वो है कुल। कुल का मतलब परिवार से है, और जो परिवार का मुखिया है वो कुलप कहलाता था। कुलप कुल से बनता था ग्राम। कई सारे कुल मिलकर, परिवार मिलकर के ग्राम बनाते थे, और जो ग्राम का जो मुखिया होता था, प्रधान होता था, उसे ग्रामीणी कहा जाता था। और कई सारे गांव मिलकर के विश्व बनाते थे, जिसका जो प्रधान होता वो विश्वपति होता था। कई सारे विश्व जो समूह बनाते थे, तो उनसे हम लोगों का क्या बनता था, जन बनता था। और जन का जो मुखिया होता था वह राजन या राजा कहलाता था। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन व्यवस्था थी वो ऊर्ध्वमुखी थी। सबसे नीचे इसमें कुल है, कुल के ऊपर ग्राम है, ग्राम के ऊपर विश्व है, विश्व के ऊपर जन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि ऋग्वेद में हमें जो है जन, राज्य और राष्ट्र आदि का भी उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब कि इनके अलावा राज्य, राष्ट्र का भी उल्लेख जो है हम देखते हैं कि ऋग्वेद में आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, तो ऋग्वैदिक कालीन जो राजा होता था उसका पद वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत न होने का मतलब ये है कि राजा का चयन होता था। लोग अपने मत से राजाओं का चयन करते थे, निर्धारित करते थे किस बार का राजा कौन होगा। और राजा जो है, बाद के जो राजा हुए उस तरह के राजा ना होकर के वो कबीले का एक रक्षक और नेता हुआ करता था, उस समय का जो राजा था। तो सभा और समिति, ये दो ऐसी संस्थाएं थी जो राजा का चयन करती थी। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो गया कि सभा और समिति के द्वारा राजा का चयन किया जाता था। और राजा जब चयनित होता था तो उसका राज्याभिषेक होता था, और राज्याभिषेक जब उसका होता था राजा का, तो उसके साथ साथ कुछ जो है अधिकारी उसके उपस्थित होते थे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रामीणी होता रत्कार, कर्मादि, सेनानी, पुरोहित, इन सबको मिलाकर के रत्निन कहा जाता था, जिनकी संख्या 12 होती थी। ठीक है, जैसे कि मंत्रिमंडल होता है आज के समय में, उसी तरीके से यह जो है ऋग्वैदिक काल में राजा के अपने क्या होते थे, अपने जो है मंत्री और सलाहकार इत्यादि होते थे, इनकी संख्या 12 होती थी। जो ऋग्वेद में न्यायाधीश होता था उसे जो है प्रश्न विनाश शब्द से संबोधित किया जाता था। जो स्पष्ट होता था वो गुप्तचर होता था। सामान्य जनता की गतिविधियों पर जो नजर रखता था वो स्पष्ट कहलाता था और गुप्तचर का काम करता। इसके बाद जो शब्द है वो है पूरब। पूरब जो था वो दुर्ग का जो है रक्षक होता था। जो दुर्ग बनते थे, किले बनते थे, जो भी चीजें थी, तो उनका रक्षा कौन करता था, पूरब करता था। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो समिति का अध्यक्ष होता था, समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। ठीक है, जो सभा थी उसमें महत्वपूर्ण लोग जैसे सम्मिलित होते थे, जो कि महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते थे, जो राजकाज से संबंधित थे, वह जो है सभा में शामिल होते थे। और जो समिति थी वह आम जन की सभा होती थी। इसमें महिलाओं को भी अधिकार था समिति का सदस्य बनने का। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं धार्मिक जीवन। तो आर्यों का जो धार्मिक जीवन था भौतिकता से प्रभावित था। उनके जीवन पर जो है भौतिकता का प्रभाव था। भौतिकता का प्रभाव होने से मतलब ये था कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में थी। तो उस समय हम देख रहे हैं कि जिसकी भी आराधना, जिस देवता की आराधना वो कर रहे हैं, वह किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। और हम पाते हैं कि हर चीज का एक अपना देवता है। जैसे कि वर्षा का देवता है, हवा का देवता है, चारागाह का देवता है, पशु पक्षियों का है। तो तमाम सारे ऐसे देवता दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं देवताओं की प्रधानता होती है। पहले भी चर्चा हुई है कि ऋग्वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि
देवियों की प्रधानता थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, और यहाँ पर क्या है, देवताओं की प्रधानता है। और ये जो समाज था, ऋग्वैदिक समाज था, वो एक कबीलाई समाज था। तो कबीले में जो अंधविश्वास होते हैं, जो जादू टोने और टोटके होते हैं, टोटम होते हैं, वो सब चीजें भी इसमें देखने को मिलता है। और यज्ञ और बलि भी होती थी। जैसे देवता कब खुश होंगे, जब यज्ञ होगा, और यज्ञ में जो है उन्हें बलि भी दी जाती थी, देवताओं को बलि की भी प्रथा चली थी। लेकिन ये कोई यज्ञ और बलि की जो प्रथा थी, यह रूढ़िवादी नहीं थी, रूढ़ी से इसका संबंध नहीं था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे तो हम पाएंगे कि यज्ञ और बलि जो है रूढ़िवादी मार्ग पर चल चुका था। ठीक है, अब कुछ प्रमुख देवता हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। कि हम देख रहे हैं इंद्र। इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता है। वहीं अगर उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं प्रजापति इंद्र के स्थान पर पूज्य हो जाते हैं। तो इंद्र किसके देवता हैं, युद्ध के देवता हैं, युद्ध के जो है उनके सेना नायक हैं आर्यों के। इसके बाद हम देख रहे हैं अग्नि। तो अग्नि जो है साक्षी है किसकी, दो लोगों के बीच में अगर कोई सहमति होता है, कोई संबंध जुड़ता है, तो वहां साक्षी मानते थे अग्नि को। और अग्नि के प्रति इन लोगों की बहुत ही श्रद्धा होती थी। ऋग्वेद का पहला जो ऋचा है वही अग्नि की जो है आराधना से शुरू होता है। अभी भी हम देखते हैं कि शादी में जब फेरे लेते हैं तो वहां जो है अग्नि को साक्षी मानते हैं। ये जो है अग्नि को बहुत महत्व देते थे। और वरुण जो है तो विश्व का वो नियामक है। विश्व में जैसे नदी है, तालाब है और संसार की जो शक्तियां हैं, उनको कंट्रोल करने का जो पावर था वो किसके पास माना जाता था, वरुण देवता के पास माना जाता था। अब जो देव है, तो देव को कहा गया कि ये आकाश के देवता हैं और सबसे प्राचीन, इन सभी देवताओं में अगर कोई सबसे प्राचीन देवता है तो वो है देव। आकाश की बात आई तो हमें जानना पड़ेगा, एक चीज समझना चाहिए कि एक चंगेज खां जो था, तो चंगेज खां भी जब कभी निराश होता था तो वह भी आकाश की ओर देखता था। तो आकाश में आराधना या आकाश में विश्वास की जो परंपरा या प्रथा है वह बहुत ही पुरानी है। तो देव जो थे वो किसके देवता थे, आकाश के देवता थे और सबसे प्राचीन देवता थे। सोम जो थे वो वनस्पतियों के देवता थे। सोम शब्द दो बार आया हुआ, दो अर्थों में आया है। एक तो देवता के रूप में और एक ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के प्रिय पेय के रूप में, मुख्य पेय के रूप में सोम शब्द आया हुआ है। वनस्पतियों के देवता भी सोम है। अब कुछ और देवता है उनको देखते हैं। प्रगति की देवता जो है उषा है। अश्विन दुख को हरने वाले हैं, हर प्रकार के दुखों को कौन हरेगा, अश्विन। अब यहाँ शब्द है पूषण। तो पूषण जो देवता है किसके देवता है, पशु और चारागाह के देवता है। लेकिन हम पूषण को देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते पूषण जो है वह जो है शूद्रों के देवता माने जाने लगते हैं। अब है मरुत। तो आंधी और तूफान के देवता माने जाते हैं मरुत को। तो ये ऋग्वैदिक कालीन जो है प्रमुख देवता है। अब ऋग्वैदिक कालीन कुछ प्रमुख नदियां हैं जिन पर हम विचार करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि नदी एक तरफ जो है उनका ऋग्वैदिक नाम है और एक तरफ देख रहे हैं उनका जो है वर्तमान नाम है। ये कुरु कुर्रम, कुभा काबुल, वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाव, परुषणी रावी, शतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदानिरा गंडक, दृश्यदती घग्घर, गोमल गोमती, सुवस्तु स्वात, सोमा सोहन, नदीतमा सरस्वती। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है और उस समय सरस्वती को नदीतमा नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन में हम देख रहे हैं किसका महत्व है, पशुओं का महत्व है। पशुओं का महत्व इसलिए है कि कबीलाई समाज था और आर्य जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। ठीक है, तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के चलते वह जो है कृषि नहीं कर सके, क्योंकि कृषि के लिए एक स्थान पर रुकना पड़ेगा, फसल को सींचना पड़ेगा, फसल को काटना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं फसल यहाँ हुआ या छोड़कर कहीं और चले गए। तो इसलिए वो उन्होंने कृषि को जो है बहुत महत्व नहीं दिया और गायों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। गायों को संपत्ति के रूप में गिना जाता था। तो यहाँ जो गायों के लिए युद्ध या गायों की खोज के लिए जो युद्ध हुआ उनके लिए गवेषण शब्द आया हुआ है। एक और मुख्य शब्द है रई। तो रई एक ऐसा शब्द है जिसमें धन की गणना की जाती थी। ठीक है, किसके पास कितना धन है तो उसके लिए, उस गणना के लिए जो पैमाना था रई। निष्ठ और सतनाम नाम के सिक्के का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो है
ये वस्तु विनिमय प्रणाली भी ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। और क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्यापार जो है वो नगण्य था। व्यापार पर इन लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब ये कृषि करेंगे, उत्पादन करेंगे, उत्खनन करेंगे, तब तो कोई चीज निकलेगी और ये उसका व्यापार करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। और व्यापार कब करेंगे? अगर कोई बाहर से कोई चीज आदमी ला रहा है, दूसरे देश से ला रहा है, तो किसे देगा? जहां पर कोई एक स्टोर बना रहेगा, एक सेंटर बना रहेगा, व्यापारिक केंद्र बने रहेंगे, तो ये घुमक्कड़ थे, तो व्यापार का भी कोई महत्व जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं, प्रमुख शब्द हैं, जो व्यापार से संबंधित हैं, आर्थिक जीवन से संबंधित है। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, आर्थिक जीवन, ठीक है। तो ये जो है देखते हैं तक्षण। तो तक्षण जो शब्द है वह बढ़ई के लिए, जो लकड़ी का काम करता था उसके लिए। यहाँ पर देख रहे हैं बेनकाट। बेनकाट एक ऐसा व्यक्ति जो कि ब्याज पर जो है धन देता था, ब्याज पर पैसे देता था, बहुत ज्यादा उसके बदले में इंटरेस्ट लेता था। वाय जो शब्द है ये बुनकर, बुनकर मतलब जुलाहा, जो कपड़े वगैरह बुनते हैं, कंबल वगैरह बुनाई का काम करते हैं, उनके लिए जो है वाय शब्द आया हुआ है। और सारे कुछ शब्द हैं जैसे कि कर्मा है, चमकार और श्रवणकार है। पुराने समय में हम देखते हैं कि जब जानवरों का जब कारोबार होगा तो चमड़े का भी कारोबार होगा, ठीक है। तो चमड़े का काम कौन करेगा? थैला कौन सिलेगा? चमड़े से जो बनने वाली वस्तुएं हैं उनको कौन बनाएगा? उनको बनाने के लिए जो है चर्मकार सब देखने को मिलता है। और ये आभूषण के भी प्रेमी थे, जो आर्य थे वो आभूषण के प्रेमी थे, तो आभूषण कौन बनाएगा? स्वर्णकार बनाएगा। तो ये सारे जो है हम देख रहे हैं कि इनके जो है आर्थिक जीवन से संबंधित कुछ शब्द हैं और कुछ तथ्य हैं, ठीक है। एक चीज और बच जा रही है, ऋग्वैदिक कालीन समाज, उत्तर वैदिक कालीन समाज, उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था और उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए द सेवियर स्टडीज के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।